कैसे हो दोस्तों, आप सभी एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे CUET यूजी एंट्रेंस एग्जाम्स 2023 के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है CUET यूजी के जो है 2023 एंट्रेंस एग्जाम्स के एप्लीकेशंस फॉर्म भरे जा रहे हैं। और देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इंस्ट्रक्शंस है जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे जो टेस्ट पेपर आप सेलेक्ट करेंगे या यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट करेंगे किस तरीके से करेंगे। और जो उत्तराखंड से है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन्स लेना चाहते हैं, उनके लिए भी जो है ये CUET यूजी एंट्रेंस एग्जाम्स देना कंपलसरी है। और इससे एफिलेटेड कॉलेज के लिए, हालांकि अभी तक जो है नहीं, ये यूनिवर्सिटी की तरफ से या कॉलेज की तरफ से, किसी भी एफिलेटेड कॉलेज की तरफ से अभी कोई सेपरेट नोटिफिकेशंस नहीं आया है। लेकिन लास्ट ईयर जो यूनिवर्सिटी की तरफ से अपडेट आया था कि जो है 2023 से सभी कॉलेज जो जितने भी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हैं उन सभी के लिए CUET कंपलसरी रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें करना क्या है आपको। तो अब टेस्ट पेपर में आ जाते हैं आप। जो सब्जेक्ट सिलेक्शंस है इसमें देखिए, जैसे मैपिंग सब्जेक्ट का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि आपको जो मैपिंग सब्जेक्ट में जो डोमेन सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट रखने ही रखने हैं। 3 सब्जेक्ट हैं शायद मेरे ख्याल से। जैसे आप BSc साइंस वाले ग्रुप में एडिशंस लेते हैं, यानी लाइफ साइंस ग्रुप में, साइंस ग्रुप में एडिशंस लेते हैं, तो वहाँ पे आपके पास में फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या फिजिक्स जो है केमिस्ट्री मैथ। ठीक है, इस तरीके से 3-3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन दिया गया है। वही 3 सब्जेक्ट आपको रखने हैं। जनरल टेस्ट जो है, कुछ कोर्स हैं जैसे BA है या कुछ अदर कोर्स है जिसमें केवल आप जनरल टेस्ट के आधार पे एडमिशन्स ले सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे आपको करना है क्या, इसमें देखिए मैं इसको अपडेट करता हूँ। टेस्ट पेपर आपको किस तरीके से आपको भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आपके पास में 10 सब्जेक्ट आप यहाँ पे भर सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, यानी कि जो 10 टेस्ट पेपर या सब्जेक्ट से आप यहाँ पे अपना एंट्रेंस एग्जाम्स दे सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप जो है 10 सब्जेक्ट किस कंडीशंस में भर रहे हैं, कि आप जो है एक से ज़्यादा कोर्स में आप एडमिशन्स लेने की सोच रहे हैं। जैसे आपने BSc में भी लिया, BA में भी लिया, या और अदर जो कोर्स है उसमें भी आपने एडमिशन्स के लिए यहाँ पे जो है अप्लाई किया हुआ है, तो तब उस कंडीशंस में आप जो है यहाँ पे इतने जो है अपने सब्जेक्ट जो आपका जो आपने प्रोग्राम चूज किया उसके अनुसार यहाँ पे अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि ये आपको दिखा रहा है टेस्ट पेपर, तो इसमें क्या करना है, ये आपको इसमें नॉट एप्लीकेबल, यानी कि आपको करना क्या है, मैक्सिमम यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं है कि आपको 10 ही 10 डालने जरूरी है। आप यहाँ पे कम पेपर भी चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने सब्जेक्ट 1 यहाँ पे डाल दिया है क्या, तो जो सब्जेक्ट 1 आपका रहेगा यहाँ पे मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज़, बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो एक बार मैं इसको पूरा नॉट एप्लीकेबल कर देता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी नीचे सेलेक्ट हुए हैं। तो ये जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशंस आपको रखना है, ये आपको जो है जो मैपिंग सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी ने दे रखे हैं उसी के अनुसार आपको यहाँ पे सब्जेक्ट जो है भरने हैं। और मैपिंग सब्जेक्ट पे मैंने ऑलरेडी जो है वीडियो बनाई हुई है कि कौन से कोर्स के लिए कौन से सब्जेक्ट आपको रखने हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं बायोलॉजी यहाँ पे मैंने चूज कर लिया, और मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर कि आप कौन से लैंग्वेज में जो है ये पेपर देना चाहते हैं। जैसे मैंने हिंदी यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। दूसरा पेपर मैं यहाँ पे रख लूँगा। दूसरा पेपर यहाँ पे देखिए मैं रख लेता हूँ, ठीक है। बायोलॉजी तो मैंने चूज कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे केमिस्ट्री रख रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने केमिस्ट्री सेलेक्ट कर लिया, और ये भी मुझे हिंदी में देना है। चाहो तो आप इंग्लिश में देना चाहते हो तो इसको आप इंग्लिश में भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा सब्जेक्ट मैं यहाँ पे रख लेता हूँ
फिजिक्स, ठीक है। और इसको भी मैं हिंदी कर लेता हूँ। चौथा सब्जेक्ट मैं यहाँ पे रखूँगा जनरल टेस्ट, ठीक है। तो ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, जो ये मैंने 4 सब्जेक्ट रखे हैं यहाँ पे, ये आपके वो सब्जेक्ट रहने वाले हैं जो आपको लेने ही लेने हैं, ठीक है। जैसे अगर आप बीएससी लाइफ साइंस में या साइंस ग्रुप में जा रहे हैं तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको लेनी ही लेनी है। और साथ में जनरल टेस्ट इसलिए मैं रख रहा हूँ कि बाई चांस अगर बीएससी में मुझे एडमिशन्स नहीं मिलता है तो जिन कोर्स के लिए जो है जनरल टेस्ट यहाँ पे रहेगा डोमेन सब्जेक्ट में, उन कोर्स में मैं अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद में एडमिशन्स के टाइम पे बाई चांस जो है मुझे बीएससी में एडमिशन्स नहीं मिलता है, मेरिट हाई जाती है, तो मुझे दूसरे जो कोर्स हैं जिसमें केवल जनरल टेस्ट के आधार पे एडमिशन्स हो सकता है, उस कोर्स में मैं अपना एडमिशन्स ले सकता हूँ। इसके अलावा आप यहाँ पे और भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, बहुत सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं। लेकिन ये आप तभी देना कि जब आपको उस कोर्स में भी आपको एडमिशन्स लेना। जैसे मुझे बीए अगर साइकोलॉजी भी करना है तो मैं यहाँ पे बीए साइकोलॉजी करना है तो मुझे साइकोलॉजी भी यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लैंग्वेज चूज कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने क्या करना है, सब्जेक्ट चूज करना है। उसके बाद देखिए यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शंस में आपको करना क्या है। अब मैं इसको एक बार फिर से आपको अपडेट करके बताता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे हेमंती नंदन बहुगुणा यहाँ पे जो है ऑलरेडी चूज किया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है कि लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट की आपको इन सब्जेक्ट से CUET देना होगा। अगर आप बीएससी फॉरेस्ट्री में मैंने एडमिशन्स ले रहा हूँ तो मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, इन तीनों में से किसी एक कॉम्बिनेशन को मुझे सब्जेक्ट वहाँ पे रखने होंगे और उनसे मैंने यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम्स देना होगा, ठीक है। ये आपको रखने ही रखने हैं। अब जैसे मुझे कोई दूसरी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन्स लेना है तो जैसे अब मैं यहाँ पे बनारस BHU यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं प्रोग्राम यहाँ पे डाल लेता हूँ। देखिए BSc हॉनर्स बायोलॉजी, तो मैं इसको चूज कर लेता हूँ, इसको ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं BHU भी यहाँ पे ऐड हो गया और यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट रखा है BHU ने वो आपका यहाँ पे दिख रहा है आपको, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है, फॉर द एडमिशन इन BHU। तो इन तीनों से आपको जो है एंट्रेंस एग्जाम्स देना होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर और भी आपको यूनिवर्सिटी चूज करनी है तो यहाँ पे और भी यूनिवर्सिटी आपको दिखा लेते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दिया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इसको भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मुझे कौन सा प्रोग्राम में एडमिशन्स लेना है तो यहाँ पे मैंने डाल दिया B फार्म यानी B फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी। तो इसको मैं ऐड कर दूंगा तो ये भी मेरा ऐड हो गया BSc B फार्मा। और यहाँ पे देखिए आपको कौन से सब्जेक्ट से एंट्रेंस एग्जाम देना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथमेटिक्स, इन तीनों के कॉम्बिनेशन में से, ठीक है। तो ये भी मेरा ऐड हो गया। इसी तरीके से अगर और भी आपको यूनिवर्सिटी ऐड करनी है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे और मैं यहाँ पे जैसे दिए गए हैं यहाँ पे और भी जो यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ। तो इसमें आप सारे यूनिवर्सिटी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जितनी यहाँ पे आप सबको भी ऐड कर सकते हैं और चाहे तो आप एक यूनिवर्सिटी को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे UPES देहरादून में यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे प्रोग्राम्स दे रखे हैं UPES में। देखिए कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। तो BSc कंप्यूटर्स, BTech जो है बैचलर ऑफ डिज़ाइंस, BSc ऑनर्स केमिस्ट्री वगैरह। तो जैसे मुझे ये सेलेक्ट कर लेना है, इसको भी मैं ऐड कर दूंगा। तो ये भी मेरा ऐड यहाँ पे हो गया। यहाँ पे देखिए आपको इंग्लिश भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश से आपको यहाँ पे, तो जो सब्जेक्ट यहाँ पे आ रहे हैं आगे जो यानी कि यहाँ पे लिखा आ रहा है, जब आप कोई यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हैं और कोर्स आप प्रोग्राम चूज कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आगे लिखा आएगा कि भाई आपको ये 3 सब्जेक्ट से एंट्रेंस एग्जाम्स देना होगा। तो वो सब्जेक्ट आप वहाँ पे टेस्ट पेपर में सेलेक्ट कर लेंगे।
तरीके से आप यूनिवर्सिटी और जो टेस्ट पेपर्स है वो आपको सेलेक्ट करने हैं। अगर आप देखिए मैपिंग सब्जेक्ट आप नहीं भी देखते हैं यूनिवर्सिटी की सेपरेट पोर्टल्स पे, क्योंकि अगर आप 10-15 यूनिवर्सिटी यहाँ पे चूज़ कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं और उनमें आप प्रोग्राम में एडमिशन्स ले रहे हैं, तो फिर पॉसिबल भी नहीं होता कि भाई आप हर यूनिवर्सिटी के साइट पे जाके उसके मैपिंग सब्जेक्ट को देखो, ठीक है, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम आपको लग जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पे अगर आप मैपिंग सब्जेक्ट का नहीं भी देखते हैं वहाँ पे यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके, यहाँ पे अगर आप कोई यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हैं और कोई कोर्स चूज़ कर रहे हैं तो उसके आगे ऑटोमेटिक यहाँ पे लिखा आ रहा है कि आपको इन जो है सब्जेक्ट से एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देना होगा, इन 3 सब्जेक्ट से आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देना ही होगा, ठीक है। तो ये 3 जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जो सब्जेक्ट के नाम आ रहे हैं, ये आपको टेस्ट पेपर वाला जो ऑप्शंस है वहाँ पे आपको जो टेस्ट पेपर डिटेल्स है, टेस्ट पेपर में आपको ये सब्जेक्ट आपको रखने ही रखने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अभी बायोलॉजी रखा है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जनरल टेस्ट, साइकोलॉजी रखा है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको इसमें ऐड करते जाना है, जिस सब्जेक्ट से आप जिस प्रोग्राम में आप जो है एडमिशन्स लेना चाहते हैं वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे रखने होंगे, ठीक है। उसमें जो डोमेन सब्जेक्ट दिए गए हैं जिससे कि आपको एंट्रेंस एग्जाम्स देना है वो आपको यहाँ पे फिल करने होंगे, तभी आप जो है बाद में एडमिशन्स ले पाएंगे। अदरवाइज देखिए आप एंट्रेंस एग्जाम्स देते भी हैं और आपके मार्क्स अच्छे भी आते हैं, लेकिन आपने जो है 3 सब्जेक्ट में से 2 ही सब्जेक्ट यहाँ पे चूज़ किया हुआ है, तो तब आपका एडमिशन्स वहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि आप एलिजिबिलिटी जो है पूरी नहीं करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको 3 सब्जेक्ट से एंट्रेंस एग्जाम्स देना ही होगा, यानी जो सब्जेक्ट वहाँ पे दिए गए हैं, जो सब्जेक्ट जो है जिस प्रोग्राम्स के लिए जिन सब्जेक्ट का जो है जिन सब्जेक्ट से आपको एंट्रेंस एग्जाम्स देना ही देना है वो आपको लेने ही लेने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये दो ऑप्शंस है इसमें, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स जो है काफ़ी जो है कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स को मालूम नहीं होता तो वो कहीं गलती कर लेता है इसमें, और एक 2 सब्जेक्ट रख के और फिर उस प्रोग्राम में बाद में एडमिशन्स लेने जाते हैं तो यूनिवर्सिटी उसको एडमिशन्स नहीं देता, यानी उसका जो है वहाँ पे ऑनलाइन जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो आगे नहीं होता है, क्योंकि वो इसलिए नेक्स्ट प्रोसेस क्यों नहीं होता, क्योंकि आपने जो है जो मैपिंग सब्जेक्ट दिए गए हैं वो आपने पूरे वहाँ पे फिल नहीं किए होते हैं।